जी वेलकम बैक। एक दफ़ा फिर खुशामदीद कहते हैं हमारे साथ इस शो के ऊपर मेरी दो सहेलियां जिनका एक ऐसा मसला है और एक ऐसे ज़िंदगी का एक ऐसा दुख है जो शायद वो हम शेयर भी नहीं उस तरह से कर सकते, क्योंकि कहा यह जाता है कि जिस तन लागे सो तन जाने। इन्होंने अपनी माँ को खो दिया। हमारी दुआ है कि वो ज़िंदा हों, सही सलामत हों और एक दिन इंशाल्लाह, बेशक चंद अरसे की दूरी के बाद हमारे साथ इस शो में आए इंशाल्लाह इंशाल्लाह इंशाल्लाह। और ऐसा होगा। मुझे लगता है कि एक चीज़ जो जिस पे मैं बहुत स्ट्रांगली बिलीव करती हूँ कि अगर आप पॉजिटिव सोचें और दुआएं अगर करें तो मेरा ख्याल है ये मोजज़ा होता है। दुआ आपके पास आने का मकसद भी अरूज यही है कि इतने लोग देख रहे हैं, इतनी बहनें देख रही हैं, सब दुआ करें। दुआ में बड़ी ताकत है कि अल्लाह ताला हमारी माँ हमें वापस दे दे इंशाअल्लाह ताला। बस दोबारा शुरू हुए हैं आपके प्लेटफॉर्म की वजह से कि आपने इतना विलिंगली हमें मोटिवेट भी किया है, फिर हमें टाइम दिया है, आपकी बहुत मेहरबानी। नहीं, ये तो मेरे लिए ऑनर की बात और है। ये है कि और भी तो चैनल्स हैं जो मतलब वादा करके कह के कि हम आपकी हेल्प करेंगे लेकिन उन्होंने की नहीं। चले लेकिन आपने हमारी बहुत हेल्प की है और दिल से दुआएं निकलती हैं। नहीं, हमारा ये फ़र्ज़ है, जब अल्लाह की ज़ात कोई आपको ऐसा मुकाम देती है तो मेरा ख्याल है ये बहुत बड़ा इम्तिहान और आजमाइश होती है, और अगर किसी एक शख्स के भी हम काम आ जाएं तो मेरा ख्याल है वो बहुत बड़ी बात है। हमारे साथ इस वक्त एक कॉल है सीमा और अफशा के भाई जहांगीर भाई की। अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम जी, रोज मैं जहांगीर बोल रहा हूँ, क्या हाल है आपके? जी बिल्कुल ठीक जहांगीर भाई। हम जानते हैं इस वक्त आप पाकिस्तान में नहीं हैं, आप इंग्लैंड में हैं, मगर फिर भी आपकी कॉल आई, बेहद शुक्रिया। आपकी वालदा के हवाले से यहाँ पे आज हम बात कर रहे हैं, और आप यकीन करें कि आज जब हम आपकी वालदा के हवाले से बात कर रहे हैं तो ऐसा महसूस होता है कि ये सिर्फ आप ही की नहीं बल्कि हमारे पूरे मुल्क की माँ हैं, तमाम बच्चों के लिए माँ हैं, और हमारी दुआ है कि आपकी जो ये मुश्किल है वो बहुत जल्द आसान हो। आप अपनी माँ के हवाले से लोगों को क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि हम इस वक्त तस्वीर भी उनकी चला रहे हैं, और बस दुआ हम ये करते हैं कि इंशाल्लाह बहुत जल्द जिस तरह से वो आपसे जुदा हुई, एकदम से आंखें झपकते हुए, इस तरह से एक दिन आप आंखें झपकें और वो आपके घर में दोबारा से आ जाएं और आपकी ज़िंदगी में वही खुशियाँ दोबारा लौट आएँ। क्या कहेंगे आज आप? आमीन। रूज बहन, सबसे पहले तो मैं आपका और आपके टीवी चैनल का बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आपने इस काज में हमारी इतनी बड़ी हेल्प की है। वी आर सो ग्रेटफुल कि आपने हमें ये प्लेटफॉर्म मुहैया किया ताकि हम अपनी वालदा के लिए दोबारा एक एफर्ट कर सकें। और उसके साथ साथ मैं अपनी बहनों का भी बड़ा शुक्रगुजार हूँ, उनका मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि उन्होंने इतनी दिलेरी के साथ ये कोशिश की, आपके साथ बातचीत हुई और इस जगह पे वो पहुंची हैं। बिल्कुल। और मैं अपनी वालदा के बारे में तो यही कहना चाहूँगा कि 2 साल हो गए हैं रूज बहन, और हम इस आजमाइश से गुजर रहे हैं। मेरा ख्याल अल्लाह ताला की तरफ से आजमाइशें पैगंबरों पे भी आई और हम पे भी एक बहुत बड़ी आजमाइश है। सही। और आपकी चैनल और आप बहनों की सारों की दुआओं की वजह से इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है, मैं चाहे यहाँ से दूर हूँ, मेरे लिए बड़ा फख्र का मुकाम होता अगर मैं आपका ये प्रोग्राम में आ जाके तो मैं खुद भी ये बात करता। लेकिन इंशाल्लाह हमारी दुआ ये है कि जब आपकी वालदा इंशाल्लाह बहुत यकीन के साथ मैं ये बात कह रही हूँ, जब वालदा आपके पास आएँ और इंशाल्लाह फिर तब आप तमाम बहन भाई और आप सब लोग यहाँ पर आके बैठें और हम फिर उस दिन बहुत खुशी मनाएं इंशाल्लाह। और इंशाल्लाह रोजन, मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ अपने सुनने वाले बहन भाइयों के लिए भी कि माँ एक ऐसी शय है जो सबको ही पता है कि इसकी कोई वैल्यू, इसके कोई इससे ज्यादा बढ़ के चीज हो नहीं सकती, नेमल बदल ही नहीं है। जी बिल्कुल। जी हाँ, मैं अब जिस स्टेज पे हूँ मुझे आज रियलाइज होता है जब मेरा एक बेटा मेडिकल कॉलेज में है, बच्ची मेरी सेकेंड ईयर में है, छोटा बेटा मेरा क्लास 4 में है। जब वो मेरे पास से गुजरता है तो मैं उसका हाथ चूम लेता हूँ, उसकी कमर मेरी तरफ होती है, मैं चूम लेता हूँ। तो मुझे एहसास होता है कि जब मैं गुजरता था उनके गुम होने से 2-4 महीने पहले भी, तो वो गुजरते गुजरते मेरा हाथ चूम लेती थी, वो मेरा सर चूम लेती थी। तो मुझे शायद इसका एहसास से हो रहा है कि वो जो माँ का प्यार है वो मुझे शायद समझ ही नहीं आया। शायद मैं अपनी माँ बाप की वो जो खिदमत करनी चाहिए थी शायद मैं वो नहीं कर पाया, और मैं आज अपने आप को शायद उस जगह पे नहीं पाता कि मैं एक प्राउड सन हूँ और मैं ये कह सकूँ जो माँ बाप के हकूक थे मैंने पूरे किए।
मुझे ये आपके चैनल के तवज्जुह से दूसरों को मैं ये कहना चाहूँगा कि जिनके माँ बाप हयात हैं, अल्लाह ताला उनको हिम्मत दे, उनको इस शहादत से फ़ायदा उठाना चाहिए और अपने माँ बाप के लिए जितना हो सके बढ़ चढ़ के करना चाहिए, क्योंकि जब हमारी स्टेज पे अल्लाह ना करे कोई पहुँचे तो फिर सिर्फ पछतावे होते हैं, फिर बंदा सोचता है कि माँ होती तो मैं ये करता, बाप होता तो मैं ये करता। अल्लाह ताला हम सबको तौफीक दे कि हम इस अपने फ़र्ज को बायासन तरीके से अंजाम दे सके। जहांगीर भाई, आपने जिस तरह से पूरी दुनिया के सामने ये बात एक्सेप्ट की, क्योंकि जाहिर है ये इट टेक्स अ लॉट ऑफ करेज टू एक्सेप्ट इवन कि आप से कहीं कोताही हुई। मुझे यकीन है इस बात का कि आप एक बहुत अच्छे बेटे होंगे, मगर जाहिर है इंसान है, कहीं ना कहीं कोई गलती हो जाती है, मगर आपका ये पूरी दुनिया के सामने एक्सेप्ट करना और मैं समझती हूँ बहुत बड़ी बात है। और अल्लाह की ज़ात इस चीज़ के सदक़े में जो रियलाइजेशन है और जिस तरह से आज हम सब यहाँ पे एक्सेप्ट करने की कोशिश कर रहे हैं और ये बात सोचने की कर रहे हैं कोशिश कि एक माँ जो है वो कितनी अहम हस्ती है हमारी ज़िंदगी के अंदर, इस एक्सेप्टेंस के सदक़े में अल्लाह की ज़ात आपको इंशाल्लाह आपकी माँ दोबारा आपको मिले और हमारी बहुत सी दुआएँ हैं। बहुत शुक्रिया अरूज बहन। मैं बस आपको क्या बताऊं कि ये ऐसे साल दिन ये महीने जिस तरह गुजरे हैं, मेरे बच्चे, मेरी वाइफ, हम सारे जिस तरीके से ये टाइम गुजार रहे हैं, अल्लाह ताला किसी की तबई मौत हो जाए तो आप उसको अपने हाथ से दफन करते हैं, एक नेचुरल प्रोसेस ऑफ वो है सिस्टम का, तो उस प्रोसेस से गुजर के आपको सब्र आ जाता है। बट विद दिस काइंड ऑफ इशू हमें ना तो वो ये सब्र है कि अल्लाह उन्हें जिंदगी दे, वो जिंदा हों, और ना हमें वो तसल्ली हो रही है कि हमने अपने हाथ से दफना दिया। तो हमारे लिए तो ये इतना बड़ा चैलेंज है कि अल्लाह ताला हमें इस मुश्किल से निकाले आपके तवज्जुह से और बहनों की दुआओं के साथ। इंशाल्लाह तमाम पूरे मुल्क की बहनों की दुआएं आपके साथ हैं। बेहद शुक्रिया जी आपकी कॉल का, बहुत बहुत मेहरबानी। और वो जिस तरह से बात बता रहे हैं और जो वो मोमेंट्स वो जो याद करके कि वो माँ जो है एकदम से हाथ चूम लेती थी, शायद जब ये सारी चीज़ें हो रही होती है हमें एहसास भी नहीं होता कि ये, अब यकीन करें इस तरह की बातें सुन के मैं अपने आप को बहुत लकी समझती हूँ कि मुझे थोड़ा सा शायद एहसास है अपनी माँ का कि मेरी ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश होती है कि लम्हे का पता नहीं है, जो वक्त उनके साथ गुजर जाए वो जो है वो बहुत मेरा ख्याल है हमारा ये सारा सिस्टम देख के अगर कोई किसी को भी एहसास हो गया ना इस चीज़ का, तो वो भी बड़ी बात है। बिल्कुल, कि समझ लें ये ख़जाना है, ये बहुत बड़ा ख़जाना है, दुआओं का भी ख़जाना है, आपकी आफियत का, ज़िंदगी में भी बाद में भी। बिल्कुल, इस खजाने की कदर करें, वो बहुत ज़रूरी। बिल्कुल, वो भी वो हमें वाक़या याद है रिलीजियसली भी, अगर हम देखें कि जब हज़रत मूसा की वालदा जब वफ़ात पाई तो उनको भी कहा गया कि अब ज़रा ध्यान से और संभल के, क्योंकि अब वो हाथ नहीं है जो तुम्हारे लिए दुआ के लिए उठते थे। मगर हमारे लिए हमारी बहुत सारी दुआएं। आप कुछ कहना चाहेंगी अफशा टुवर्ड्स दी एंड, जो हम आप चाह रही थी कि वेलफेयर या जो मुख्तलिफ ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनके हवाले से कुछ अपील आप करना चाह रही थी? जी, मैं चाह रही थी कि इस मामले में सब हेल्प करें, जितनी ऑर्गेनाइजेशन है, ये ईदी सेंटर हो गई या और कोई ओल्ड होम्स जहाँ पे पॉसिबिलिटी है, तो सब प्लीज़ हमारी हेल्प करें इंशाल्लाह। जी बिल्कुल अफशा, हम आपके साथ हैं। और वो जैसे कि मैंने आपसे पहले बात कही कि उनकी तस्वीर जो है इन तमाम जो करीबी इलाके हैं उनमें देने की ज़रूरत है, और बस बहुत सी दुआएं हैं आपके लिए, क्योंकि इस वक्त हम या तो बात कर सकते हैं या दुआ कर सकते हैं। और आप सीमा जो कहना चाहें देखने वालों को, सहेलियों को? बस दुआ ही करें सब, और आपका बहुत शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। और मेरी ये हसरत है कि मेरी अम्मी आए इधर बैठें इंशाल्लाह और हम लोग सेलिब्रेट करें आपके साथ। अम्मी को बहुत शौक था, बड़ी लाइवली थी अम्मी। अच्छा, बहुत लाइवली थी अम्मी, खुद शेर भी कह लेती थी अम्मी, बड़े अच्छे गाने हमें सुनाती थी। अब्बू के साथ अम्मी बहुत करती थी। अब्बू के बाद अम्मी का जो है ना वो दिन ब दिन अम्मी ऐसे होती गई, और फिर अम्मी का कोई बहन भाई नहीं था। अम्मी कहती थी तुम लोग ही मेरे बहन भाई हो, अकेली इकलौती सब कुछ आप ही थे। हाँ जी। अच्छा, मैं इससे पहले कि एक बहुत प्यारी सी नज़्म आपने लिखी है अपनी माँ के नाम, इससे पहले कि हम वो सुने, हम ज़रूर ये चाहेंगे कि मुझे आप दोनों ये बताएं कि आपकी माँ की कोई ऐसी खूबी जो आप अपनी शख्सियत के अंदर आप उसको अपना हिस्सा बनाना चाहती हैं और वो अब आपके साथ है। क्योंकि माएँ जो होती हैं, कहा ही जाता है कि बेटियाँ जो होती हैं वो माँओं का साया होती हैं। अम्मी केयरिंग बहुत थी, बहुत केयरिंग। मतलब इस तरह से आप मिसाल ले लें कि हमने ख्वाब में सोचना ना कि हमें ये चीज़ चाहिए, तो सुबह को अम्मी ने वो सारा कुछ करके रखा होना। अम्मी को इतना होता था ना, छोटी छोटी हमारी चीज़ों का ख्याल।
तब शायद इतना पता ही नहीं चलता था, इवन लेकिन अब बड़ा फील होता है। सर्दियों में हम लोग सोए होते थे ना, तो सुबह हमारे उठने से पहले हमारे शूज, हमारी सॉक्स, हमारी टोपी, हमारी गर्म चादरें, सब कुछ और जब हमारे हमारी पिलो के शादियां साथ हुई पड़ा होता तो था। हमारे मियाओं को अम्मी ने कहा कि इनको आदत है, ये केयरलेस है जरा, तो तुम लोग इनकी ना चादर और ठंड ना जुराबों का लग ध्यान जाए रखो। तो इनकी सॉक्स, इनके शाले इनके सराने के पास होनी चाहिए। और मेरे में जो अम्मी की क्वालिटी मैं समझती हूँ वो डेयरनेस है। अम्मी बहुत दलेर थी। अच्छा, अम्मी बहुत बोल्ड, और मैं भी ऐसी दलेर हूँ। सही। और मेरा ख्याल है कि माँ होती दलेर है। बिल्कुल, बच्चों के मामले में मैं कहती हूँ माँ मर जाएगी, हाँ ऐसे ही है, दलेर होती है वो। माशाल्लाह बड़ी अम्मी बोल्ड थी। अच्छा, अल्लाह मियाँ आपकी हमारी दुआ है, और अपने रब से इल्तिजाई कर सकते हैं कि अल्लाह की ज़ात आपको आपकी माँ से मिलाए। और आप लोगों से बस ये गुजारिश है कि जो तस्वीर आप इस वक्त स्क्रीन पर देख रहे हैं, अगर आपको इनसे रिजेम्बलेंस है या आपको लगता है कि ये हैं वो, तो प्लीज़ खुद कहीं सुन रही हैं, कहीं अगर आप एग्जैक्टली अगर आंटी आप खुद सुन रही हैं और हमें देख रही हैं और अपनी तस्वीर देख रही हैं, और अगर आप नाराज़ हैं किसी बात पे, अब आके देखें हम आपकी कैसे कदर करते हैं। हमें बड़ा पता चल गया कि माँ क्या चीज़ है। बिल्कुल। हमें अपनी अच्छा चलें, अगर आपकी माँ आपको देख रही हैं इस वक्त, तो उनको क्या कहना चाहेंगी इस बस एक दफ़ा अम्मी आ जाए, जो कमियां जो उनको, अम्मी सेंसिटिव थी ना, अम्मी ज्यादा इजहार चाहती थी, सही, मोहब्बत का हाँ हम लोगों से वो, अब अम्मी आके देखें। हमेशा इसको भी और मुझको भी सेम ख्वाब आती है कि अम्मी आ गई हैं और हम अम्मी के पाँव चूम रहे हैं। हम अम्मी के पाँव चूम रहे हैं ना, और फिर एकदम से मैं बेहोश हो जाती हूँ कि अम्मी हमेशा आ ये, गई इसने भी यही ख्वाब देखनी है, मैंने भी अक्सर दोनों की एक ही होती है। पता नहीं क्यों मेरा दिल गवाही देता है अल्लाह कि करे, इंशाल्लाह अल्लाह करे। और यकीन करो रोज रात को 3 बजे 4 बजे भी अगर कोई दरवाजा, मेरे मियाँ एडवोकेट है ना, तो रात को भी किसी का लेट नाइट आना जाना होता है, तो अगर ये मुझे कहें भी ना कि रहने दो दरवाजा ना खोलो आधी रात को, पता नहीं कौन है कौन नहीं, मैं जूते पहने बगैर बाहर दौड़ती हूँ कि हो सकता है कहीं से अम्मी आ गई है, तो मैं दरवाजा ना खोलूं तो वो बाहर से ही वापस चली जाए। हाय, ये ऐसा कर ऐसे फिर मैं पूछती भी नहीं कौन है, मुझे इतना वो दीवानगी होती है ना कि कुंडी खोल देती हूँ एकदम से कि शायद अम्मी बाहर आई हैं। बस इंशाल्लाह ये जो उम्मीद है आपकी और जो ये यकीन है हमारे दिलों में भी, मेरा ख्याल है दोबारा एक दफा फिर शुरू होना डेस्टिनेशन है शायद, चैन नहीं मिलता ना, बार बार ऐसे सुकून से बैठ नहीं सकते जब तक कुछ पता ना चले। बिल्कुल बिल्कुल, आई कैन अंडरस्टैंड कि क्या बेचैनी होगी और क्या इस तरह भी कैफियत होगी। सीमा, हम चाहेंगे कि आपने जो अपनी मोहब्बत से जो अल्फाज, ये मैंने ना अम्मी के गुम होने के बाद पहली जो शब बरात आई थी ना, उसमें मैंने अम्मी को रात को मैंने लिखा ऐसे, मुझे अम्मी बड़ी मैं याद कर रही थी। आओ आज उस बिछड़े हुए यार की बातें कर लें, वो जिसकी आंखों में प्यार की महरूमी थी, वो जिसके कान हमारी आवाज़ों की मिठास को तरसते थे, वो जिसकी ज़ुबान में जहाँ की शीरीनी थी। आओ इस बिछड़े दिलदार की बातें कर लें, वो माँ जो गैरों को भी अपना बना लेती थी, वो माँ जो अपने बच्चों को ठंडी हवा देती थी, वो खुद तो जागती थी हमको सुला देती थी। आओ उस प्यार की सौगात की बातें कर लें, आओ उस बिछड़े दिलदार की बातें कर लें, वो जिसका दिल समंदरों से भी गहरा था, वो जिसका प्यारा सा मासूम सा चेहरा था, वो जिसको हमने खो दिया बगैर समझे हुए, वो माँ जो छोड़ गई दिल की बात कहे हुए। आओ उस माँ की प्यारी माँ की बातें कर लें, आओ उस बिछड़े दिलदार की बातें कर लें, वो जो रातों को उठ उठ के दुआ करती थी, वो माँ जो हर हाल में हमसे वफा करती थी, वो दुआएं जो हमने खुद ही खुद से दूर की हैं। आओ उन रूठी हुई दुआओं की बातें कर लें, आओ उस बिछड़ी हुई माँ की बातें कर लें।